सेवा जोहार साथियों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम के आपके समक्ष जितने भी वीडियोस देख रहे हैं सभी को सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए। और मैं आपसे आज के इस वीडियो में यह शेयर करना चाहता हूं कि मेरे पास एक राजपत्र रखा हुआ है जिसको मैं पढ़ रहा हूं अभी। इसका नाम क्या है? इस आदेश का संक्षिप्त नाम है अनुसूचित क्षेत्र आदेश 2003। तो मैं आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ चीजें साफ लिखी हुई है जिसको हम पढ़ रहे हैं। वो ये है कि 5वीं अनुसूचित जो क्षेत्र है षड्यंत्र पूर्वक मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में, मैं उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं जहां हमें 100% आरक्षण है। जी हाँ, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जहां 100% हमें आरक्षण है, ऐसे क्षेत्र को खत्म करने के लिए पूरे भारत देश में जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, शासन प्रशासन के साथ मिलकर उस क्षेत्र को खत्म करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र बना रही है। और हम लगातार देख रहे हैं, समय समय जैसा जैसा बीतते जा रहे हैं, सालों साल हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की संख्या या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का दायरा बिल्कुल कम होते जा रहा है। मेरे पास ये आदेश रखा हुआ है। इसमें आप देखिए, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हमने देखा कि सरगुजा, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बिलासपुर पूरा नहीं, बिलासपुर में मरवाही, गौरेला आदिवासी विकासखंड, कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल, मतलब छत्तीसगढ़ के जितने जिला आज 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप देख रहे हैं, या फिर झारखंड में हो लोहरदगा जिला में कुरू, लोहरदगा, भांद्रा, सेनाखंड, और रांची जिले में है बुढ़मू, मांडर, चन्हो, बेरो, लापुंग, रातू। ये झारखंड में कुछ क्षेत्र है जो 5th शेड्यूल एरिया में है। इसी में आप देखो मध्य प्रदेश में झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है। और धीरे से हम उतरते हैं इधर हमारे छिंदवाड़ा साइड। छिंदवाड़ा में हम देखते हैं, तो मैं ये आकलन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे ही छिंदवाड़ा में अभी हमने देखा, इससे पहले 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एक दायरा बड़ा था, लेकिन अब जो नया राजपत्र में ये बताया गया कि 5th शेड्यूल जो एरिया है वो और कम कर दिया गया। ये समय हर साल सालों साल कम होते जा रहा है। और दुख की बात यह है कि आज वर्तमान छिंदवाड़ा में 200 से ज्यादा गांव उठ रहे हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के, संगम 1, संगम 2 के नाम पे। लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले हमारे ही आदिवासी भाई और कुछ गैर आदिवासी जो रह रहे हैं, वो उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो बांध के नाम पे निकल रहा है, सिंचाई कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो बना रही है यहाँ की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जिसको हर 26 जनवरी 15 अगस्त में हम देखते हैं वो प्रचार करती है। यहाँ छिंदवाड़ा पे हमने देखा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के नाम पर पूरे 5th शेड्यूल एरिया जहां 100% हमें आरक्षण है, जिस दायरे में हमें 100% आरक्षण है, उस क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं। और बड़ी दुख की बात यह है कि वहां पर मुआवजा लेने से हमारे लोगों को मना कर देना चाहिए था स्पष्ट रूप से, ताकि वो क्षेत्र खत्म ना हो। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां के लोग मुआवजा ले रहे हैं। हम सबको समझाएं, बार बार मीटिंग लिया, लेकिन किसी कारणवश जो राजनीतिक लोग हैं उस क्षेत्र में घुसकर हमारे लोगों को ये बोल रहे हैं कि 5वीं अनुसूचित जो क्षेत्र है, जो सिंचाई कॉम्प्लेक्स, जिसमें देवगढ़ जो परिक्षेत्र छिंदवाड़ा में देवगढ़ राजा जाटवा साहा का एक धरोहर है, किला है, वो जिसमें प्रभावित हो रहा है, उस क्षेत्र की जमीन प्रभावित हो रही है, जहां 800 कुआं 900 बावलियां का इतिहास निकला है, हर बावली में 2 मंजिला महल निकल रहे हैं, वो क्षेत्र निकल रहा है डूब क्षेत्र में, और वहां के लोग इसका मुआवजा ले रहे हैं। और मैं ये बार बार लोगों को कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र खत्म होता है तो आपका जो विशेष अधिकार है जो उस क्षेत्र में मिलता है, वो अधिकार भी खत्म होता है, क्योंकि सरकार सीधे 5वीं अनुसूची को खत्म नहीं कर सकती। उनको पता है, क्योंकि ये जीता जागता सबूत है। आज छत्तीसगढ़ में जो बस्तर की जो क्षेत्र बचा हुआ है, जो जंगल बचा हुआ है, वो वहां के क्षेत्रवासियों के द्वारा बचा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों को खदेड़ने के लिए सरकार ने इतने सैनिक तैनात कर रखे हैं जितने जम्मू कश्मीर में नहीं है। आज बस्तर बचा हुआ है तो वहां के आदिवासियों की वजह से बचा हुआ है। आज छिंदवाड़ा में जो पतालकोट एरिया, तामिया एरिया और जो हर्रई क्षेत्र के जो जंगल है, इधर बिछुआ खमारपानी क्षेत्र का जंगल जो बचा हुआ वो आदिवासियों की वजह से बचा हुआ है। लेकिन सरकार को जमीन
अपने प्रॉपर्टी जो पूंजीपति उनको देने के लिए किसी भी हद तक ये इनकी निगाह जंगलों पे है, हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पे, क्योंकि जहां जंगल है वहां आदिवासी है, जहां आदिवासी है वहां जंगल है। तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा पूरा देश में एक विश्वव्यापी आंदोलन छेड़ने की बारी है, हमारे 5th शेड्यूल, हमारा अधिकार बचाने के लिए। 100% आरक्षण जहां पर है, जहां हमें स्वशासन का अधिकार है, जहां की हर जमीन पे हमारा अधिकार है, उस जमीन को बचाने के लिए आज विश्वव्यापी आंदोलन की जरूरत है। मैं ये चाहता हूं कि बात सिर्फ हमारे छिंदवाड़ा जिले की नहीं है, बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, पूरे देश के आदिवासी एकजुट होकर संगठनवाद, पार्टीवाद को भूलकर एक साथ अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें, आवाज उठाएं। इस हेतु आप सभी लोगों को मैं ये आज इस वीडियो के माध्यम से आवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज आप सभी लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि 5th शेड्यूल एरिया की जो जगह है उसको बचाएं, खत्म होने से उसको बचाएं, क्योंकि सालों साल खत्म हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि सरकार साफ बोल देगी कि कोई 5th शेड्यूल एरिया नहीं है, सब खत्म हो चुका है। किस चीज का स्वशासन का अधिकार चाहिए, कहां की 5वीं अनुसूची का अधिकार चाहिए, कहां 6वीं अनुसूची का अधिकार चाहिए, शासन ये साफ बोल देगी। तो ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। और इसी के साथ साथ अगर हम 5th शेड्यूल जो है उसको बचाने के लिए विश्वव्यापी जो आंदोलन करेंगे, उसके साथ साथ हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो जनजाति कार्य विभाग को लेकर हो। जी हां, मैं जनजाति कार्य विभाग की बात कर रहा हूं। मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से भी बताया हूं ये सारी जानकारी। मध्य प्रदेश के साथियों के लिए मैं ये जानकारी साझा करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 52 से ज्यादा जनजाति कार्य विभाग ने जो योजनाएं लॉन्च की है, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमने ये देखे हैं। ये देखिए, मैं आज एक अनुष्ठान की बात करें, हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थल को संरक्षण के लिए सरकार जो जितना बजट निकाल रही है, फेंक रही है, खर्च कर रही है व्यर्थ में, आप ये देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में कागज है और इसके बारे में जानिए। सबसे इसमें लिखा आदिवासी संस्कृति एवं देवठान संरक्षण योजना नियम 2019 के माध्यम से इनका संक्षिप्त नाम है आदिवासी संस्कृति एवं देवठान संरक्षण योजना। और इन्होंने इस योजना के अंतर्गत इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप ये जानिए। सबसे पहले मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के विभिन्न आदिवासी समुदायों के पारंपरिक देवस्थलों और उनके संबंधित सांस्कृतिक विशेषताओं, धार्मिक विश्वास और मान्यताओं के संरक्षण, विस्तार और प्रचार प्रसार करना इस योजना का उद्देश्य है। किसका प्रचार प्रसार करना? हमारे धार्मिक विश्वास, मान्यता और संस्कृति, परंपरा और देवस्थल और हमारे समुदाय का संरक्षण करना और उनको प्रचार प्रसार करना, यह इनका उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के अंतर्गत गांव में स्थापित देवी देवता के लिए पारंपरिक आदिवासी शैली की देवगढ़ी, मढ़िया, देवठान, थानक निर्माण, इन सभी का काम इनका था। ऐसे गढ़, गढ़ी, देवठान, थानक जहां साल भर श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, चाहे हमारा देवगढ़ का किला हो या आपके क्षेत्र में कोई भी किला हो, ये इस योजना के अंतर्गत शासन प्रशासन को आप अवगत कराएं कि जो पैसा शासन प्रशासन आज इस देवठान और इस मद का पैसा को व्यर्थ गवा रही है कार्यक्रम करवा के। और कार्यक्रम कौन करता है? वहां जो वर्तमान सरकार रहती है, वहां के नेता इकट्ठे होते हैं और बड़ा कार्यक्रम करा के जो हमारा इनमें जो पैसा खर्च होने चाहिए, हमारे गांव के जो सांस्कृतिक स्थल को मरम्मत में, हमारी संस्कृति को बचाने में खर्च होने चाहिए, वो पैसा ये एक ही दिन में उड़ा रहे हैं। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आदिवासियों की अपनी पहचान उनकी संस्कृति से है, उनकी रीति रिवाज, रहन सहन से एक आदिवासी आदिवासी कहलाता है। हमारी ये पहचान, हमारी मान्यता, हमारी रूढ़ी प्रथा, बाकी लोगों की रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त नहीं है। 13(3) का खा हमारी रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त देता है, विधि का बल देता है। हम अपने संस्कृति और संरक्षण के मद के लिए जो पैसा आया है वो सही जगह इस्तेमाल हो। इस हेतु आप सभी युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के माध्यम से हमारे बहुत सारे देवठाना खत्म होने वाले हैं और अभी ये जानबूझकर सरकार जो है गलत जगह हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए पैसा खर्च कर रही है, लेकिन इनकी मरम्मत करने के लिए नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, आप ये देखेंगे कि किन किन चीजों का इनका काम क्या है। योजना का स्वरूप इसमें देखें, आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, परीक्षण, विकास के अंतर्गत आदिवासी संस्कृति पर केंद्रीय विभिन्न विषयों पर समय समय पर सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार करें। हम लोगों को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग अपने पास से पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार देखिए ये पैसे को ऐसे लोगों के पास दे रही है। आप अगर देखेंगे
सही तौर पे, तो मैंने इससे पहले एक वीडियोस बनाया था कि जो हमारे संग्रहालय है, ट्राइबल म्यूजियम है, उन म्यूजियम में हमारी मान्यता, हमारे देवठाना चाहे गोटुल हो, हमारे पैनों के नाम हो, हमारे पुरखों के नाम के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करें, और इसमें करोड़ों रुपए बजट आवंटित होता है। और ये सेमिनार कार्यशाला करने के बावजूद भी सरकार को हमारी संस्कृति रिवाज और संस्कृति रीति रिवाज के बारे में कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है। जनजाति कार्य विभाग को, ये सांस्कृतिक डिपार्टमेंट को कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है, और जो इतना पैसा खर्च करते हैं। हम लोग अभी दिल्ली में, मैंने बताया 23 फरवरी को एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में हो रहा है ट्राइबलों का, अपने जनगणना कॉलम के लिए। और देखिए हम लोग कर रहे हैं, वो पूरे आदिवासी लोग अपने पास से पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि ये काम सरकार का था। जो कार्यशालाएं वो ऑर्गेनाइज करती है, जो सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है, कितने सेमिनारों में इनने हमारे ट्राइबल जो कल्चरल को लेकर मूवमेंट जो चलाते हैं भूमिका, और इनको बुलाया, एक में भी नहीं बुलाया। कुल मिला के शासन भी हमारा संस्कृति और इन सबको खत्म करने के लिए किसी भी हद तक आगे जाने को तैयार है। लेकिन क्या हमारे भाई लोग जो भी हैं, क्या अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और 5वीं अनुसूची को बताने के लिए तैयार है? अगर तैयार हैं तो आप सभी लोगों से एक निवेदन है, आज ही अपने मोबाइल में जनजाति कार्य विभाग की साइडें खोलें। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये साइड है जनजाति कार्य विभाग की, मैंने खोला हूं, ये जनजाति कार्य विभाग। हम सीधा जनजाति कार्य विभाग की साइड खोलें और उसमें ये देखिए हमारे बारे में, इसमें आप जूम कर रहे हैं और थोड़ा सा पास में लेकर आए तुलसी भैया, जनजाति कार्य विभाग की साइट खोलें। पहले जनजाति कार्य विभाग के हमारे बारे में, उनके बारे में पूरी जानकारी निकाली कि आखिर क्या है जनजाति कार्य विभाग, क्या काम करता है, और इसके बारे में योजनाएं और पुरस्कार। टोटल जनजाति कार्य विभाग में कितनी योजनाएं चल रही है, कितनी जमीनी स्तर पर फॉलो हुई है, कितने का इनने सिर्फ कागज दस्तावेज लगाकर पैसा निकाल के खा गए हैं। आरटीआई संबंधित जानकारी यहां से हासिल करें। शिकायत आप यहां पर कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करना और ये सब इंफॉर्मेशन यहां से आप हासिल कर सकते हो। देखिए, शिकायत अधिकारी, नागरिक चार्टर, अपनी शिकायत, संपर्क, गैलरी, एमपी टास्क, ये पूरी जानकारी। और इधर हमने ये देखा, ये हम नीचे जा रहे हैं इसमें फिर, और तो इसमें आप देखिए यहां पूरी जानकारी, जो नया नया चीजें हैं, नियम है। ये नियम में देखिए, आदिवासी संस्कृति एवं देवठान संरक्षण अनुष्ठान योजना नियम 2019 वाला मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमें अगर अपनी योजनाएं का स्वयं फायदा लेना है, क्योंकि ये काम किसका था, ये जनसंपर्क विभाग का काम था, जनजातीय कार्य विभाग का काम था कि वो ट्राइबलों के गांव गांव में जाकर इन सभी योजनाओं का बेनिफिट्स पहुंचाना, इस योजना का प्रचार करना। लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो हमको खाली नहीं बैठना है। हमारा काम है इन सभी योजनाओं को हमारे भाइयों तक पहुंचाना, हमारे लोगों को इन चीज का बेनिफिट दिलवाना। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि मेरे साथियों, मेरे पास एक रजिस्टर है ना, कहां गया ये आरटीआई ट्राइबल डिपार्टमेंट वाला, ये देखिए। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साथियों, ये लिस्ट देखिए, मध्य प्रदेश के प्रदेश जो जनजाति कार्य विभाग के प्रदेश जो पद जो है, कौन कौन से अधिकारी ट्राइबल डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। तो थोड़ा जूम करो तुलसी, इधर आओ। ये देखिए, इसमें साफ है, ये संभागीय स्तर की सूची में देखिए इसमें कौन कौन संभाल रहा है। भोपाल में जो संभागीय उपायुक्त कौन है, सीमा सोनी, जेपी यादव, ब्रजेश पांडे। इंदौर में संभागीय उपायुक्त है, उज्जैन में रंजना सिंह संभागीय उपायुक्त है, ग्वालियर में जेपी सरवटे उपायुक्त है, चंबल में सरवटे है, अजय सिंह है। श्रोती संभागीय स्तर में मुझे बताइए कितने आदिवासी हैं, क्या ये इनकी मंशा, आदिवासियों के बारे में ये कितना जानते हैं। ये यहीं से भेदभाव शुरू होता है। ये हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट में पूरे दूसरे लोग भरे हुए हैं, करोड़ों रुपए की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन एक भी आदिवासी को बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ कागजी तक ही सीमित है, और ऐसे लोग हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए ऐसे लोग बोल रहा हूं क्योंकि वर्तमान में अगर ट्राइबलों की योजनाओं का बेनिफिट उन तक पहुंचता तो वाकई हमारी ये स्थिति नहीं होती। वाकई कितने प्रकार की योजना, मैंने एक वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया हूं, आपके सामने अपलोड करूंगा कि चाहे वो विदेशों में स्कॉलरशिप की बात हो, विदेश पढ़ने की बात हो, आदिवासियों को बड़े से बड़े पीएचडी करने के लिए या फिर यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जो कोचिंग्स के प्रिपरेशन के लिए जो योजनाएं आती है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है कागजों में, उनका बेनिफिट हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। और ये इनकी वजह से, क्योंकि ये अधिकारी कभी भी जनसंपर्क विभाग का काम था प्रचार प्रसार करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। अब इधर आप देखिए, अब जिला स्तर पे जो आयुक्त, सहायक आयुक्त नियुक्त है, जिला स्तर की आप जब लिस्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे कितने आदिवासी अधिकारी है, तो यहां दूसरे लोग भरे हुए हैं। और इससे भी बड़ी जानकारी है मेरे साथियों कि आदिवासियों के जो छात्रावास चल रहे हैं, हॉस्टल जो चल रहे हैं, उन हॉस्टलों में जो अधीक्षक होनी चाहिए था, अधीक्षक की जो नियुक्ति होती है एक प्रॉपर ट्रेनिंग बेस में होती है, लेकिन वर्तमान में जो अधीक्षक है सीधा पैसा भर के जनजाति कार्य विभाग में पैसा भर के सीधा अधीक्षक बन जाता है।
और आप उसके अंदर भी अगर आप हॉस्टलों में घुस के देखेंगे तो हॉस्टलों में भी हमने, जहां हमारे लोग हैं वहां तो सब ठीक है, लेकिन जहां एसटी अधीक्षक नहीं है वहां पर आप देखेंगे कि उन बच्चों को खाने की क्या हालत है। बच्चों को जो टीवी देखने के लिए 60 इंची टीवी आई थी वहां मिलेगी नहीं, वो आपको अधीक्षक के घर पे मिलेगी। बच्चों को खाना किस लेवल में मिलता है, फिस्ट किस लेवल पे मिलती है, उनको जो सोने की गद्दा रजाई कब का परिवर्तन वो करते हैं, यहाँ पे देखेंगे। वहां अगर ग्रामीण क्षेत्र में जहां हॉस्टल है, जहां गैर आदिवासी अधीक्षक, वहां स्थिति अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां शौच करने की जगह तक साफ नहीं है, खाने के लिए ढंग से खाना नहीं दिया जाता, मुश्किल से 2 रोटी 3 रोटी मिलती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अब हमारे हक और अधिकार के लिए हमें स्वयं जागना है, किसी के भरोसे हम नहीं बैठेंगे। मेरा बताने का यह उद्देश्य है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए स्वयं लड़ें, भ्रष्टाचार को रोकें। अगर हम समय रहते अगर ये नहीं करेंगे तो जो पत्रकार लोग ब्लैकमेलिंग करके पैसा छापने का काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आदिवासी विभागों में जाकर सिर्फ मलाई खाने का काम करते हुए लगातार कई सालों से चलता आ रहा है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट में था। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सर्वप्रथम 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र है उसको बचाने के लिए, जो लगातार जिसका क्राइटेरिया कम होता जा रहा है, उसको बचाने हेतु हमें बड़े रूप में मीटिंग करके एक विश्वव्यापी आंदोलन करना है, ताकि हमारे क्षेत्र में हम किसी प्रकार की जमीन ना दें। विकास के नाम पे आदिवासियों का विनाश करने का काम कर रहे हैं। हम इस प्रकार की कोई भी योजनाओं का समर्थन नहीं करेंगे जो हमें विस्थापित करे। विस्थापित हम नहीं होना चाहते। और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको अपनी जानकारी मोबाइल के माध्यम से स्वयं हासिल करें और अपनी योजनाएं का बेनिफिट्स लें। और जो चीजें समझ में नहीं आती हैं तो कोशिश करें आप उनको यूट्यूब में, आजकल बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, फिर इनमें गूगल में डली हुई है बहुत सारी योजनाएं। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, हम मिलके अपने समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। और शैक्षणिक स्तर पे बहुत सारे एनजीओस, फर्जी एनजीओस चल रहे हैं। जी हां, आपके जिला में आप देखिए इतने सारे फर्जी एनजीओस हैं जो जनजाति कार्य विभाग से आदिवासियों की शैक्षणिक स्थिति, संस्कृति की स्थिति और उनकी सभी धार्मिक स्थिति को सुधारने के लिए, संरक्षण के लिए इतने सारे एनजीओस हैं जो इतना फंड, लाखों रुपए फंड ले रहे हैं और जमीन स्तर पर कौड़ी का काम नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और इन योजनाएं का फायदा लें। इसलिए यह वीडियो को मैंने आपके सामने बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। और उन तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं, हाँ, हमारे भाई जिला उपाध्यक्ष मिथुन धुर्वे जी के साथ जो घटना घटी वो निंदनीय है। उसके लिए हमने आईजी से लेकर तमाम अधिकारियों तक इसका आवेदन पहुंचाया है कि अगर उन आरोपियों, जो चिन्हित आरोपी है जिनका नाम स्पष्ट हो चुका है, वो घर से गोल हैं। हम अभी आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, नहीं अभी तक हम पूरा छिंदवाड़ा जाम कर सकते थे। हमने अधिकारियों से आज भी बात किया है कि उनको जल्द से जल्द ढूंढ के पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दे, अन्यथा हम कानून अपने हाथ में लेना जानते हैं। इससे पहले भी हमने आंदोलन किए हैं और आरोपियों की सजा हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए तमाम संवैधानिक कदम का हम यूज कर रहे हैं और शासन प्रशासन को हमने पहले भी चेतावनी दे चुके हैं और अभी भी हम यह चेतावनी देते हैं कि भाई मिथुन धुर्वे पर जिन जिन अपराधियों ने, जिन जिन दोषी जो है, जो बुजदिल है, जिन लोगों ने पीछे से हमला करे हैं, उनको हम ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अकेला ना समझें। हम चाहें तो घर में घुस के मार के आ सकते हैं, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग, हमने फिर बताया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमने किए भी हैं। ये हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। हमारी कार्य श्रेणी आप पीछे देखिए, सब लोग जानते हैं। तो बुजदिल हैं जो लोग पीछे से हमला करने वाले हैं, वो ये ना समझे कि हम डरे हुए हैं। हम सबक सिखाना अच्छी तरीके से जानते हैं। ये छिंदवाड़ा के हम शेर है, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के कदम चिन्हों पे हम चलते हैं, दादा मरकाम जी के विचारधारा पे, दादा आचार्य मोतीराम कंगाले जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हमारा काम ही हमारा जवाब देता है, ये हम लोगों को बता चुके हैं। आगे भी निरंतर काम करते रहेंगे। और किसी भी, और एक चीज और, जब भी किसी के साथ कोई विपत्ति आती है तो हम ये देखते हैं साथियों, जिन लोगों को वहां हमारे लोगों की सपोर्ट करना चाहिए इस कंडीशन में, वो लोग बिल्कुल नहीं आते। सिर्फ वही गिने चुने 4-5 लोग आते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ कभी ना छोड़ें, जो आपकी विपत्ति में आपके साथ खड़े हो, जो कभी भी कोई भी मैटर हो जाए, जो आपके साथ खड़े होकर दुख सुख में आपका साथ देते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल ना छोड़ें। ये लोग ही आपका साथ देंगे। बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ नाम के हम आपके साथ करके डायलॉग मारेंगे, लेकिन जो लोग आपके क्षेत्र में हैं, आपके साथ जुड़ के काम करें, उनका साथ ना छोड़ें। हम अंतिम समय तक उनके साथ, अगर कभी भी हमारे भाइयों के साथ, कोई भी किसी के भी साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है, जैसे अभी रिसेंटली कॉल आया था, एक कॉल आया था परासिया वाले भाई का, कुछ बजरंग दल शिवसेना के साथियों ने उनको रोका क्योंकि वो अपने घर बैल लेके जा रहे थे
खरीदे थे, पट वाले बैल थे, जोड़ी के बढ़िया नए बैल थे, उनको रोक के हमारे लोगों को धमका रहे थे, हमने तुरंत उनको समझाया। तो धन्यवाद करेंगे उन साथियों का भी, बजरंग दल वालों का, कि आपने कोऑपरेट किया, क्योंकि किसी को भी ना रोके, नहीं तो हमने उनको बताया भी था। तो इसलिए उनको हम धन्यवाद कहेंगे कि किसी भी हमारे आदिवासी भाई जो अपने कृषि कार्य हेतु बैल को अपने घर तक ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को रोका था और हमने समझाया, तो इस बात को समझ गए। आगे करें, ऐसी कोई मिस्टेक ना करें। कुछ जरूरतमंद लोग रहते हैं, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, और उस भाई को बैल उसने घर ले भी गया और वो छूट भी गया, उसने धन्यवाद भी दिया हमें। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितने साथी आपकी मदद कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, चाहे कोई भी साथी कर रहे हैं, उनके साथ बने रहे। आपके क्षेत्र में, आप जिस भी जिला से हो, जिस भी प्रदेश से हो, आपके क्षेत्र में जो भी सक्रिय है, वो आगे बढ़ रहा है, उसको गिराने का काम ना करे, उसके साथ बने रहे, क्योंकि विपत्ति में वो आपका जरूर साथ देगा। क्योंकि हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे, और अपने कार्य को निरंतर करते रहेंगे। और जितना पढ़ना हो हम उतना पढ़ेंगे, अपने समाज के विकास के लिए और जनता के विकास के लिए। चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर उसके साथ अगर अन्याय होता है तो उसके साथ भी हम खड़ा होने का काम करेंगे। अपने समाज के साथ साथ, आदिवासी समाज के साथ साथ हम हर किसी की मदद करेंगे, हमसे जितना हो सके उतना करेंगे। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, जितना हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि शिक्षा वह शरीर का दूध है, ज्ञान वह शरीर का दूध है। आप जितना पियोगे और दुश्मनों के सामने, अधिकारियों के सामने दहाड़ोगे, वो आपकी बात को सुनेगा, रिस्पेक्ट करेगा। अगर बिना नॉलेज के हम कुछ काम करेंगे तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए 100% जाने उस चीज को भी जिसको आप करना चाहते हैं, उस चीज को भी जिसे आप नहीं करना चाहते, दोनों को 100% जाने। हम सब एक है और मिल के आंदोलन करते रहेंगे, गुणमाना की इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। जय सेवा, जय गुणमाना, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।